हेलो एवरीवन। मैं आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का लेसन नंबर 7 जो है अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। ठीक है, इसके राइटर कौन है? विलियम बटलर ईस्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो द पोएट एक्सप्रेस कंसर्ट फॉर हिज इन्फेंट डॉटर हु इज़ फास्ट अस्लीप इन कर्डल। कवि जो इस पोएम का पोएट है, कवि, वो चिंता में है। क्यों चिंता में है? उसके लिए चिंता में है जो कि मतलब उनकी बेटी जो कि गहरी नींद में सो रही है। द स्ट्रोम इज़ ब्लोइंग आउटसाइड इट मेक द पोएट ग्लूमी। हाउ विल हिज डॉटर फेस द वर्ल्ड विच इज़ becoming coarse and vulgar day by day. He imagined the war drums which forecast the struggle for survival. ठीक है, तो कवि इसमें ये सोच रहा है कि उनकी बेटी बाहर जो तूफ़ान उमड़ रहा है, जो इतना तूफ़ान आ रहा है, इतना आंधी वाला जो माहौल है, वो माहौल है, तो उनकी डॉटर जो है वो बाहर का माहौल कैसे फेस करेगी और कैसे अपने आप को उसमें ढालेगी। ठीक है, तो वो इमेजिन कर रहा है कि मतलब उसकी बेटी कैसे उस चीज़ में स्ट्रगल करेगी और कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगी। The cradle of man greater than the murderous innocent of the sea. She must have a sight for the protection. She should stand for the qualities which the poet want his daughter. तो कवि इसमें कह रहा है कि उनकी बेटी को एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। मतलब जो सुरक्षा ऐसा नहीं कि उसको मतलब कुछ प्रोटेक्शन ही वो चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन उसको अपने अंदर ही एक सुरक्षा कवच उसमें अपने अंदर ही लाना पड़ेगा। वो चाहता है कि उनकी बेटी सुंदर हो, सुशील हो, लेकिन उसमें घमंड ना हो। कभी अपनी बेटी में ये गुण देखना चाहता है। ग्रेट ब्यूटी लाइक हेलेन which represent her girlfriend Morgon and Venus, the goddess of love, stumble into unhappy marriage on account of lack of courtesy and humility. कवि अपनी बेटी को रखकर एक संकेत कर रहा है। उनकी एक महिला मित्र थी मॉर्गन, वो उनके उसमें संकेत कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, उनके पास सहनशीलता और हर चीज़ थी, लेकिन उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो कि शराबी था और उनका ध्यान नहीं रख पा रहा था। उस ऐसे इंसान से उनकी शादी हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी उस प्रॉब्लम को फेस किया और अच्छे से रही। तो वो अपनी डॉटर को उनकी तरह बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो अभी हमने इस चैप्टर का एक पैराग्राफ पढ़ा जिसमें हमने बताया कि हमारे पोइट ने अपनी डॉटर में कौन कौन से गुण देख रहा है। तो अब मैं आप लोग से कल आप लोग का होमवर्क है कि आपको इस जो मैंने आपको समझाया एक पैराग्राफ, आप उसकी अपने ओन वर्ड्स में आप अपने ओन वर्ड्स में आप देंगे कि मैंने आपको बताया क्या है, आपको समझ में क्या आया। ओके, ठीक है।